हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम से मिल सकें, आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वीडियो में डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर तो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपका 11 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था। और हम लोग इस वीडियो में हम लोग 11 जनवरी 2023 के सीटेट पेपर 1 में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे ईवीएस सेशन के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका 11 जनवरी 2023 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, सीटेट पेपर 1। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ईवीएस सेशन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके 11 जनवरी 2023 के ऑनलाइन एग्जाम में आए थे, जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। और यह क्वेश्चन पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। और सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है teacher.nic.in और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों का लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करिएगा और आपको दोनों लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप लोग लिंक पर क्लिक करिएगा ताकि आपको जितने भी अपडेट्स हैं सीटेट एग्जाम से रिलेटेड और जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन जो आपके सीटेट पेपर 1 में ईवीएस के जो आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो आपके क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 75 तक आपके ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर 1 में आपके आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ईवीएस सेक्शन के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। दिया गया है खमीरीकरण एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 61 में आपका आंसर होगा शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जो आपका फर्मेंटेशन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आपके पार्टिकल्स हैं जैसे ग्लूकोज को अम्लीय रूप से तोड़ा जाता है। जो आपके पैरविक एसिड, कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज जैसे एंजाइम इन प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जो आपकी शराब और बियर जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं द्वारा निर्मित होते हैं, जो आपके फर्मेंटेशन के द्वारा आपके बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आपका। दिया गया है आपका घर एक्स पर स्थित है और बुक शॉप वाई पर है। इस तरीके से आपके डायरेक्शंस होंगे, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे आपका ईस्ट, यहाँ पे आपका साउथ, यहाँ पे आपका वेस्ट। ठीक, तो दिया गया है कि
सामने है बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं, वे कारण आप सीधे नहीं जा सकते। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाएंगे। क्या करेंगे आप लोग? हाउस से कहाँ जाएंगे? 100 मीटर, 100 मीटर जाएंगे आप लोग उत्तर की तरफ। ठीक है। इसके बाद आपको दिया है, फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर दूरी तय करके वाई पर स्थित वर्कशॉप पहुंचते हैं। कितना आपका हो गया? 150 मीटर लंबा क्या है आपका पश्चिम में, यानी कि वेस्ट की ओर चलेंगे तो कितना है? 50 मीटर हम लोग चले जेब्रा क्रॉसिंग पार करने के लिए। इसके बाद किया गया अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर दूरी तय करके वाई पर स्थित वर्कशॉप पहुंचते हैं। वाई यहाँ पे आपका क्या है? वर्कशॉप, वर्कशॉप है। ठीक कितना है आपका? 150 मीटर। तो अब आपको बताना है कि बुक शॉप पहुंचते वाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा क्या होगी? तो जो आपकी दिशा होगी वो आपकी होगी उत्तर पूरब, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सच खेल होते हैं जहां बच्चे, आपके सच खेल हैं जहां बच्चे क्या कर सकें? बाहरी और अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक। जो आपके स्वच्छ खेल नियमित नहीं होते, इच्छा पूर्वक और स्वयं निर्देशित खेल होते हैं जहां बच्चों को बिना वयस्क दिशा निर्देश या हस्तक्षेप के अपनी पसंद की गतिविधि को चुनने, यानी कि अपनी जितनी भी वर्क एक्टिविटीज हैं उनको खुद से सिलेक्ट करने के लिए और खेलने की स्वतंत्रता होती है। तो जो आपके स्वच्छ खेल हैं बच्चों को अपने पर्यावरण की खोज करने, अपनी कल्पना का उपयोग करने और खेलने और दूसरों के साथ संवाद करने के लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। दिया गया है स्प्राउटिंग, यानी कि बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक बीज एक फूल वाले पौधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे एक नए नए पौधे को जन्म देते हैं। वे विभिन्न प्रकार के आकार, रंग और आकृति के हो सकते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए सामान्य जल प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं, ऑक्सीजन और गर्मी की आवश्यकता होती है। बीजों को अंकुरण के लिए लगभग 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के माध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। जो आपकी सीड ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन एनर्जी के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक सोर्स है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आपका अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी कि ट्रेन की औसत चाल आपको बतानी है। तो क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65 में दिया गया है, कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को नगर कोइल जाने के लिए भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 30:15 बजे भिवंडी रोड से चली तथा 7 सितंबर 2022 को 4:45 बजे नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 1877 यानी कि 1877 किलोमीटर है, तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? तो जो आपकी चाल है यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक। तो तय की गई दूरी जो आपकी होगी कितनी दी है? 1877 किलोमीटर। ठीक है। और अब आपका जो टोटल टाइम दिया गया है, जो आपका टोटल टाइम है 5 सितंबर से कितना दिया गया है आपका? 5 सितंबर 2022 से लेकर नगर कोइल जाने के लिए भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर आपको कितना टाइम दिया गया है? यह ट्रेन 21
5:15 बजे भिवंडी रोड से चली और इनके बीच का जो 7 सितंबर 2022 को 4:45 बजे नगर कोइल पहुंची। तो इनके बीच का जो आपका टोटल टाइम होगा 31:5 ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड का आपका फॉर्मूला होता है टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम, ठीक, स्पीड अपॉन टाइम। तो टोटल जो आपकी डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है आपकी अपॉन टोटल टाइम, तो कितना दिया गया आपका 1877 अपॉन 31.5 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि किलोमीटर पर आवर में आपको आंसर चाहिए, ठीक है। तो कितना, जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 59.58 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 65 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। 65 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 59.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है, पाश्चुरीकृत दूध को लगभग गैस तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है, तो कितने मिनट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर होगा 15 से 30 सेकेंड के लिए डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ठीक है फ्रेंड, जो आपका एसिड आपका मिल्क होता है का सेवन बिना उबाले किया नहीं जा सकता, क्योंकि यह बहुत ही हानिकारक रोगियों से मुक्त रोगाणुओं से मुक्त होता है। दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए लगभग 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है और फिर अचानक ठंडा करके संग्रह करके, यानी कि जब दूध को ठंडा कर लिया जाता है फिर इसको रखा जाता है। ऐसा करने में यह रोगाणुओं के विकास को रोकता है। इस प्रक्रिया की खोज लुईस पाश्चर ने की थी, इसे पाश्चरीकरण भी कहते हैं। किसी सामग्री को भोजन में परिवर्तित करना या इस प्रकार की भोजन के दूसरे में परिवर्तित करने के लिए प्रक्रिया को खाद्य प्रसंस्करण में जाना जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विसर्पी लता, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपके प्लांट होते हैं, कोई भी सुकेंद्र की या जो जैविक पादप जगत का सदस्य है उसके पौधों के रूप में जाना जाता है। पौधे जिनमें मांस, लीवरवर्ट्स, हार्नवर्ट्स और सवनी पौधे शामिल हैं, जो आपके एम्ब्रियोफाइटस के रूप में भी वर्गीकृत किए गए हैं। जो आपकी लताएं, लता व पौधा जो जमीन पर फैले होते हैं, जैसे कि उनके नाम से पता चलता है, कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते लेकिन जमीन पर फैल जाते हैं उसे हम कहते हैं लता कहलाते हैं। जो आपका तरबूज, स्ट्रॉबेरी, कद्दू और शकरकंद इसके कुछ उदाहरण हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 किया गया, उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का उपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है, तो किसके लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 का आपका आंसर होगा जो लोग देख नहीं सकते हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। तेल जो आपके नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा और उनके लिए उपयोग की जाने वाली लेखन की एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत एक प्रोसेस है, जिसमें 63 वर्णों का एक संकेत लिपि शामिल है। प्रत्येक वर्ण स्थिति वाले मैट्रिक्स या कोष में व्यवस्थित 1 से 6 उभरे हुए बिंदुओं से बने हुए हैं। इन ब्रेल अक्षरों को कागज पर लाइनों में लिखा जाता है और पांडुलिपि के ऊपर उंगलियों को हल्के से पास करके पढ़ा जाता है। जो आपके लुईस ब्रेल
तो 3 साल की उम्र में अंधे हो गए थे। उन्होंने 1824 में इस प्रोसेस का आविष्कार किया। उन्होंने इसका आविष्कार तब किया जब वह इंस्टीट्यूशन नेशनल डेस जीन्स एवेंगल्स यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन पेरिस में छात्र थे। 1824 में ब्रेल आविष्कारक लुईस ब्रेल का जन्मदिन के उपलक्ष्य में विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका? इंटरनेशनल ब्रेल दिवस, इंटरनेशनल ब्रेल डे कब मनाया जाता है आपका? 4 जनवरी। 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। दिया गया है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया जब धीमी होती है, जब वायुमंडल के जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसा होता है आपका? कैसा होगा आपका? घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। जबकि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायुमंडलीय तापमान उच्च हो जाता है और वायु में नमी जल वाष्प की मात्रा कम होती है। वाष्पन एक प्रकार का वाष्पीकरण है यानी कि वेपराइजेशन प्रोसेस है जो एक द्रव के गैस में बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। द्रव के संवहनक से भी नीचे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। दिया गया बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वांग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में यह नृत्य मुख्य रूप से हरियाणा राज्य के साथ साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी लोकप्रिय है। स्वांग एक प्रकार का संगीतक नाटक है जिसमें लोकगीत, संगीत और नृत्य आदि के साथ लोक कथाओं का नाटक किया जाता है। स्वांग में गीत और संवाद के साथ उपयुक्त नाटकीयता और नकल शामिल है। यह गति उन्मुख होने के कारण संवाद, धार्मिक कहानियां और लोक कथाओं को अभिनय 10 या 12 व्यक्तियों के समूह द्वारा एक खुले क्षेत्र या दर्शकों के से घिरे हुए एक ओपन एयर थिएटर में भी किया जा सकता है। इस नृत्य शैली में पंडित लक्ष्मी चंद का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने लगभग 65 गीत लिखे हैं और इसलिए उन्हें हरियाणा का पूर्व कवि भी कहा जाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। दिया गया पौधों के क्वेश्चन नंबर 71 में दिया गया कि पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो पहला ऑप्शन है आपका पौधे वो क्षरण को रोकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका मृत व सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। और सी आपका ऑप्शन है पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 में आपका जो ऑप्शन होगा ए सही होगा और डी सही होगा। ठीक, पौधे पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपने परिवेश के साथ साथ कई तरीकों से अंतक्रिया करते हैं। कुषण को रोकने में पौधे अहम भूमिका निभाते हैं। पौधों की जड़ जब आपका रूट प्रोसेस होता है वायु या जल के कारण होने वाले क्षरण की जोखिम को कम करके मृदा को स्थिर में रहने में मदद होती है। भूमि में स्वयं को स्थिर करके पौधे मृदा के कणों को एक साथ बांधते हैं जिसमें एक क्षरण की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कई खाने योग्य होते हैं और एक मूल्यवान खाद्य स्रोत के रूप में काम करते हैं। इनमें से नए पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है पोषक तत्व और आनुवंशिक सामग्री। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। दिया गया पौधों के भागों तथा उनके कार्यों भूमिकाओं को नीचे बताया गया है सबसे उपयुक्त कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 72 में आपका आंसर होगा फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं।
ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। जो आपके फूल होते हैं यानी कि पुष्प, एक पौधों के जनन भाग के रूप में एक पुष्प में एक पुकेसर नर पुष्प का भाग होता है और स्त्री केसर मादा पुष्प का भाग। स्त्री केसर पौधों की मादा जनन इकाई होती है। पत्रिकाग्र वर्तिका और अंडाशय या स्त्री केसर का आदरी सूजा हुआ भाग होता है जो आपका पुकेसर है। पौधों की नर प्रजनन इकाई है तथा इसके निम्न दो भाग हैं, तंतु पराग कोष। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्या गया है कि निम्नलिखित में से भारत के संघ में शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लद्दाख और पौंडुचेरी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। वर्तमान में भारत में जो आपके राज्य हैं 28 राज्य हैं, ठीक। और जो बाकी आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश, कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, शासित राज्य या प्रदेश, जिसमें जो आपके मणिपुर भारत में एक पूर्वांचल राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश। जो आपका भारत के केंद्र सरकार द्वारा सीधे शासित संघ क्षेत्र है। जो आपके भारत में केंद्र शासित प्रदेश है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर। तो दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पौंडीचेरी को 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच आंशिक रूप से राज्य का दर्जा दिया गया है। इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी स्थानीय रूप से चुनी हुई विधानसभा और सरकार है। जो आपका 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कौन, लद्दाख, कब, 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। अब आपको बताना है कि पारंपरिक साड़ी आपको बताने की किस राज्य में फेमस है। तो दिया गया है, एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी, जिसका नाम क्या है। तो एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पहनी थी, उसका नाम है आपका नौवारी साड़ी, ठीक। क्या है आपका, नौवारी साड़ी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। जो आपका नौवारी साड़ी है, एक एकल 9 गज की साड़ी जिसमें काष्ठा साड़ी के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके कहाँ पे है, आपके महाराष्ट्र राज्य में। और जो आपका बनारसी है, जो आपका बनारसी है वो आपका है, वो फेमस है आपका बनारस में, ठीक है। जो आपका जामदानी है, जामदानी किस राज्य की साड़ी है, आपकी है पश्चिम बंगाल की। जो आपके पारदर्शी पृष्ठभूमि पर बुना हुआ अपारदर्शी पैटर्न वाला सबसे बढ़िया मलमल वाला कपड़ा। और जो आपके तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 प्रीवियस सेक्शन का, जो आपके 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। किया गया, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु है। तो जो आपकी विवाह की न्यूनतम आयु है लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 30 वर्ष है, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। शादी के लिए न्यूनतम आयु, यह शब्द उस उम्र को संदर्भित करता है जिसके पहले कोई भी पुरुष या महिला शादी नहीं कर सकता। भारत में कानूनी शादी की उम्र कई बदलाव से गुजरी है, लेकिन 1968 से लड़के और लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र क्रमशः 21 और 18 साल है, 21 और 18 वर्ष है। विवाह के लिए न्यूनतम आयु निम्नलिखित कारणों से निर्धारित की गई है। बाल विवाह को रोकने के लिए, लड़कियों को सशक्त बनाना, उन्हें प्री मेच्योर सेक्स से रोकना, एक व्यक्ति को शादी करने के लिए पर्याप्त परिपक्व होना। इसी प्रकार लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या है, आपकी 18 वर्ष है लड़कियों के लिए और 21 वर्ष है आपके लड़कों के लिए। जो आपका बाल विवाह अधिनियम है 2006, जो आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम
2006 भारत में 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। कब हुआ? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 यानी कि कब लागू हुआ आपका? 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ। यानी कि ये जो आपका अधिनियम है कि आपके इसकी प्लानिंग हुई, लेकिन जो आपका कोई अच्छी तरीके से जो आपका ये अधिनियम आया, कब आया आपका? 1 नवंबर 2007 को। यानी कि 2006 तक इसकी तैयारी चली और लागू कब हुआ? 1 नवंबर 2007। ठीक। यह सुनिश्चित जो आपके अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह और संबंधित और आकस्मिक मामलों के अनुष्ठापन पर रोक लगाना, यह सुनिश्चित करने के लिए समाज के भीतर से बाल विवाह का उन्मूलन हो। भारत सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 को बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 के पुराने कानून को प्रतिपादित करके अधिनियमित यह कानून केवल बच्चों के विवाह को प्रतिबंधित करता है। ऐसा होने के बाद क्या उन्हें अवैध नहीं बनाता है? विवाहित बच्चों को इसे वैध घोषित करने का अधिकार। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपके 11 जनवरी 2023 के सीटेट पेपर 1 के ईवीएस के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल ईवीएस सेक्शन के यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज सेक्शन के 15 कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर अच्छे तरीके से डिटेल में समझे। तो आपके ऑनलाइन एग्जाम 11 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा, और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका ईवीएस एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो, बहुत ही बेनिफिशियल हो उनके लिए। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सीटेड एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।